प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। उसके पास धन, वैभव, सेना और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसके मन में हमेशा अशांति बनी रहती थी। उसे रात को नींद नहीं आती थी और वो हर समय किसी अनजाने भय और चिंता में डूबा रहता था। राजा ने कई यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, देवताओं की पूजा की, लेकिन उसे मन की शांति नहीं मिली। एक दिन उसके दरबार में एक महान तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी समस्या बताई। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान केवल भगवान गणेश की कृपा से हो सकता है। तुम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विधि विधान से विनायक चतुर्थी व्रत करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। राजा ने श्रद्धा से व्रत करने का निश्चय किया। चतुर्थी के दिन उसने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पूरे दिन उपवास रखा। उसने भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की, धूप, दीप, चंदन, अक्षत, दूर्वा और मोदक अर्पित किए। पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी की कथा सुनी और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी चिंताएं समाप्त होने लगीं, मन शांत हो गया और राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। कुछ समय बाद राजा को अपनी सफलता पर गर्व होने लगा। उसने सोचा कि ये सब उसकी शक्ति और बुद्धि का परिणाम है। वो भगवान को भूलने लगा। ये देखकर भगवान गणेश अप्रसन्न हो गए। धीरे धीरे राजा के जीवन में फिर से संकट आने लगे। राज्य में अशांति फैल गई, धन संपत्ति कम होने लगी और राजा फिर से दुखी हो गया। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वो तुरंत उस महात्मा के पास गया और अपनी गलती स्वीकार की। महात्मा ने कहा, राजन, जब तक तुम अहंकार त्याग कर सच्चे मन से भगवान गणेश की भक्ति नहीं करोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। राजा ने फिर से पूरे नियम और श्रद्धा के साथ विनायक चतुर्थी व्रत किया। इस बार उसने पूरी विनम्रता और विश्वास के साथ भगवान की पूजा की। भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उसे आशीर्वाद दिया, हे राजन, अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। इसके बाद राजा का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। कथा से सीख, अहंकार से विनाश होता है, सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। विनायक चतुर्थी का व्रत जीवन में सुख और शांति देता है।